तो पिछली बार हमने श्रीमद् भागवतम की महिमा की चर्चा करी थी। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने से पहले उसकी महिमा जानना बड़ा आवश्यक है कि क्यों पढ़े यह ग्रंथ। आज हम उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। भागवतम की महिमा तो अनंत है, उसमें वो जो सिंधु है उसका कुछ बिंदु का को चखने का प्रयास करेंगे। एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं पिछली बार का, थोड़ा याद आ जाए क्या क्या चर्चा हुई थी पिछली बार। याद है आपको? कितने लोग उपस्थित थे पिछली कक्षा में? तो पिछली बार हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। सबसे पहला श्रुति ग्रंथ, दूसरा न्याय और तीसरा स्मृति। श्रुति क्या होती है? जो सुन के स्वीकार करी जाती है उसको श्रुति बोला जाता है। जो भगवान ने स्वयं बोले हैं वो श्रुति बोला जाता है। जैसे वेद हो गए, उपवेद हो गए, उपनिषद हो गए, ये सब क्या है? ये श्रुति है। मगर इनमें जो ज्ञान दिया गया है वो हम समझ नहीं पाते हैं, या वो हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है कुछ और है। इनका उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। केवल ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ, इनको पूरा करने के लिए धर्म ग्रंथ है। बहुत वास्ट है, बड़े एक्सटेंसिव हैं, 1 लाख श्लोक हैं, तो हम इन श्रुतियों को तो समझ ही नहीं पाएंगे। फिर आता है न्याय। न्याय मतलब तर्क वितर्क वितरण से भगवान को जानने का प्रयास करना, तो जिसमें वेदांत सूत्र आते हैं। मगर न्याय क्या है? बड़ा ही फॉर्मूला के रूप में है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ना, तो ऐसे छोटे सूत्रों के रूप में है, वेदांत सूत्रों के रूप में है, तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। फिर आते हैं स्मृति। स्मृति मतलब जो भगवान के भक्तों ने श्रुति को समझाया है उसको स्मृति बोला जाता है। तो स्मृति में आते हैं पुराण, इतिहास। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो ऐसी बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराण बताए गए हैं। तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी 6 पुराण ऐसे हैं जो सतोगुण के लोगों के लिए हैं, उनको उद्धार करने के लिए। 6 पुराण जो रजोगुण के लोगों के लिए, और 6 पुराण तमोगुण के लोगों के लिए। वो पुराण अपने आप में सतोगुण नहीं है, रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है, मगर जो तमोगुणी लोग हैं उनको उनके स्तर से ऊपर उठाने के लिए वो धर्म ग्रंथ है, वो पुराण है। जैसे एक 12वीं क्लास का बच्चा और एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, तो नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए अपनी पुस्तक है, 12वीं क्लास के बच्चे के लिए अपनी पुस्तक है, मगर दोनों ही पुस्तकें हैं। दोनों ही पुस्तकें उस बच्चे के लेवल को आगे बढ़ाएंगी। तो ऐसे ही अलग अलग गुणों के लोगों के लिए अलग अलग पुराण है। तो ये जो 6 सतोगुण के लोगों के लिए पुराण है, इसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवतम, जिसको अमल पुराण बोला जाता है। तो ये जो पुराण है ये केवल 4 पुरुषार्थ नहीं देता है, बल्कि ये 5म पुरुषार्थ को हमें स्वीकार कराता है, और वो है स्वयं भक्ति। जो पहले वेदों में, उपनिषदों में वो अनुपस्थित रही है, उपलब्ध नहीं है, वो भक्ति को श्रीमद् भागवतम पुराण हमारे समक्ष उपलब्ध कराता है। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु ना, सारे जो वेदों की जो असली वस्तु है, जो सब्सटेंस है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो वो असली जो वस्तु है वो श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, एक श्लोक हमने आपको याद कराया था, धर्म प्रोजिता कैटवा, है ना। बाकी जो भी ग्रंथ, जो भी धर्म है वो क्या है? वो कैटव धर्म है। कैटव मतलब डुप्लीसिट है, धोखा देने वाले हैं, दोगुले हैं। मगर ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें असली धर्म सिखाता है। वो क्या है? भक्ति। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो सारे वेदों की जो असली वस्तु है, जो सार है, वो श्रीमद् भागवतम हमें देता है। और फिर ये भी वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम महामुने कृतेम किम वा परैर ईश्वरा, कि जिसके पास श्रीमद् भागवतम है उसको किसी और ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको और किसी और ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब सब कुछ ही असली चीज, असली जो सार है वो श्रीमद् भागवतम में अगर हमें मिल रहा है। तो इसलिए इसको महापुराण बोला गया है।
इसको परमहंस संहिता भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम है श्रीमद् भागवतम के। एक तो ये नाम खुद का नाम है श्रीमद् भागवतम। ये नाम क्यों दिया गया इसको? श्री किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी। भागवतम मतलब भगवान कि जो राधा रानी क्या करती हैं, वो एक जीवात्मा को भगवान से मिलाती है। तो श्रीमद् भागवतम क्या करते हैं, ये जो जीवात्मा, हम जैसे जीवात्मा जो भौतिक संसार में भटक रहे हैं, उनको भगवान से मिलाने का प्रयास जो कार्य पूर्ण करती हैं, पूर्ण करता है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो ग्रंथ है, जो भी इसको पढ़ लेगा तो वो अकेला नहीं रहेगा पूरे जीवन भर, उसको हमेशा एक व्यक्ति साथ मिल जाएगा जो हमेशा उसके साथ रहने वाला है। इसको बंद कर, आवाज कर। तो इसलिए इसको ग्रंथराज भी बोला जाता है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। और साथ में परमहंस संहिता कि जो परमहंस लोग हैं वही श्रीमद् भागवतम को समझ पाते हैं, क्योंकि ये उनको आनंद देने वाला है। और जो हंस लोग हैं उनको ये परमहंस बना देता है, और जो हम जैसे कौए लोग हैं इनको ये हंस बना देता है। तो कौओं को हंस बना देगा, हंस को परमहंस बना देगा, और परमहंस को ये आनंद प्रदान करेगा। ये है श्रीमद् भागवतम। तो इसको परमहंस संहिता भी बोला जाता है। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी एक सुंदर श्लोक की श्रीमद् भागवतम से ही 1.1.3, तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोलिए, नहीं तो अपने गूगल पे टाइप करिए SB स्पेस 1.1.3। तो यहाँ शिवानी माता जी सुनाएंगे, माइक्रोफोन दीजिए इनको। ऑन कर लो। ओके, तो निगम कल्पतरोर, निगम मतलब क्या होता है? सारे जो वेद, पुराण, उपनिषद जो भी है, जो भी धर्म ग्रंथ है, वो निगम है। ये किसके समान है? कल्पतरोर, एक तरोर के समान, एक वृक्ष के समान है। तो जितने भी ग्रंथ हैं ये सब एक वृक्ष के समान है। अब इस वृक्ष से क्या निकलते हैं? बहुत सारी टहनियां निकलती हैं, बहुत सारे फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो ये जो फूल है ये क्या है? इसमें से, इस पूरे जो धर्म ग्रंथ का जो पेड़ है, इसमें से निकल रहे जो वेद है, उपनिषद है, वो इसके फूल है। और फिर इसके फल क्या है? जो फूल क्या है? फल तो हो गए वेद और उपनिषद, और फूल क्या है? जो अलग अलग इतिहास है, जो पुराण है, वो इसके फूल हो गए। अब इन सारे जो फल हैं, अब ये जो एक पेड़ से फल ऐसे भी निकलते हैं जो कच्चे हैं ना, जो कड़वे हैं। तो कई बार ये जो उपनिषद है, वेदांत सूत्र हैं, हमें ऐसे लगते हैं कि बड़े कड़वे हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहे, हमारे ऊपर से जा रहे हैं। हमें तो कौन सा फल चाहिए? हमें तो मीठा फल चाहिए। तो इन सारे जो एक पेड़ पे लगे जितने भी फल हैं, जितने भी फूल हैं, उसमें से सबसे मीठा जो फल है वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और ये फल कैसा है? पका हुआ फल है, एकदम मीठा रसीला फल है। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम की महिमा हमने पिछली बार चर्चा करी थी। अब ये जो जितने भी वेद हैं, उपनिषद है, ये हमें कैसे सिखाते हैं ना? वेद हमें सिखाते हैं एक पिता की तरह। पिता क्या होता है? बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। वो हल्का सा इधर हल्का सा उधर होने नहीं देता। बोले मैंने लॉजिक समझा दिया, मैंने रैशनल बता दिया, मैंने नीति बता दी, मैंने एथिक्स बता दी, अब ऐसा ही होना चाहिए। घर में ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसी को फॉलो करना आपको। तो पिता की तरह वेद सिखाते हैं। और फिर जो उपनिषद है वो एक शिक्षक की तरह सिखाते हैं, एक टीचर की तरह। टीचर की क्या इच्छा होती है? बोले तू पढ़ ले, मगर इतना पढ़ के अगली क्लास में चला जा, नहीं तो नाम मेरा बदनाम हो जाएगा अगर तू फेल हो गया तो टीचर हमेशा हायर विजन दिखाता है।
तो ऐसी उपनिषद भी हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ हमें शिक्षाएं देते रहते हैं। तो शिक्षक की तरह वो सिखाते हैं। और फिर आते हैं पुराण। तो कई बार पिताजी भी फेल हो जाते हैं सिखाने में, टीचर भी फेल होते हैं सिखाने में, फिर सहारा लेना पड़ता है दोस्तों का। बोले यार तू ही सिखा दे, इनसे तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा, तू अपने नोट दिखा ना, तब मेरे को समझ आएगी। तो कई बार ऐसा हो जाए, वो काम कर जाता है ना, दोस्तों के लिखे नोट्स एकदम पूरा वंडर हो जाता है उनसे। तो बोले फोड़ा फाड़ी करके आ गया मैं पेपर में, क्या किया था तूने, कितना पढ़ाई? बोले कुछ नहीं पढ़ाई करे, 1 घंटा तेरे नोट्स पढ़ लिए थे बस ना, वहाँ फोड़ा फाड़ी मचा के आ गया। तो जो पुराण है वो एक शिक्षक की तरह, वो एक दोस्त की तरह सिखाते हैं। दोस्त क्या करेगा, वो एग्जाम्पल से सिखाएगा। बोले देख ये टीचर तो यार थ्योरम सिखाता है, ये पल्ले नहीं पड़ेगा तेरे को, मैं तेरे को एग्जाम्पल से सिखाता तेरे को, तो थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। तो पुराण क्या करता है, इतने सारे एग्जाम्पल्स जो भी ना पूरे ब्रह्मांड जगत में घूम रहे हैं, जो भी इतिहास में हुए हैं, वो पुराणों में वो सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे बहुत जल्दी समझ आने लग जाता है। तो इसलिए पुराणों में 5 लाख श्लोक हैं, तो अलग अलग एग्जाम्पल से हमें सिखाया जाता है। और फिर जो इतिहास है वो कैसे सिखाता है। अब कई बार ऐसा हो गया होता है कि पिताजी भी फेल है सिखाने में, टीचर भी फेल है सिखाने में, अब दोस्त भी नहीं सिखा पा रहा, बोले यार तेरा लेवल थोड़ा हाई है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है ना। तो फिर अभी इस व्यक्ति की शादी हो चुकी है, बेचारा अभी 12वीं पास नहीं कर पा रहा है, तो फिर जाता है, बोले पत्नी के पास जाता है, तू ही बता, तू मेरे दिल की बात जानते, तू मेरे को अच्छे से जानते, तू समझा। तब एक प्रियतमा की तरह सिखाता है इतिहास, है ना, जस्ट लाइक अ बिलव्ड, प्रियतम या प्रियतमा की तरह कि भाई भैया इसको बेड़ा पार लगाना है, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो नाम मेरा बदनाम हो जाएगा, है ना। सब लोग मेरे को बोलेंगे कैसा पति लेके आई है तू, उस 12वीं पास नहीं हो, तो मैं तेरे को सिखाऊं, अपना मन से दिल से सिखाऊं। तो ऐसे सिखाते हैं इतिहास। जितने भी महाभारत है, रामायण है, जितना भी इतिहास है, वो एक प्रियतम की तरह सिखाते। मगर जो श्रीमद् भागवतम है, जो महापुराण है, जो अमल पुराण है, वो क्या करती है, वो किसकी तरह सिखाती है, वो एक पिता की तरह भी सिखाती है, वो एक शिक्षक की तरह भी सिखाती है, वो एक दोस्त की तरह भी सिखाती है, और वो एक प्रियतम की तरह भी सिखाती है। मतलब वो सबकी तरह सिखाती है। मतलब जिसने श्रीमद् भागवतम को अपने पास स्वीकार कर लिया है, अपने साथ में उसको धारण कर लिया है, तो उसके पास उसका पिता भी है, उसके माता भी है, उसका दोस्त भी है, उसका शिक्षक भी है, और उसका प्रियतम भी है। और अगर किसी के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है तो वो बिल्कुल अनाथ है, उसके पास कोई नहीं है, ना उसका माता है, ना पिता है, ना दोस्त है, ना शिक्षक है, और ना ही कोई बिलव्ड है। इसलिए जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो वहां अकेले नहीं गए थे, भागवतम के जो बुक्स साथ लेके गए थे, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 कैंटोस। तो वहां लोगों ने बोला कि देखो आप श्रीमद् भागवतम को अमेरिका ले आए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, मैं श्रीमद् भागवतम को अमेरिका नहीं लेके आया, श्रीमद् भागवतम मुझे अमेरिका लेके आई है। ये मेरे साथ रेसिप्रोकेट करती है, जैसी मैं इच्छा करता हूं तो ये वैसे मेरे को रेसिप्रोकेट करती है। तो श्रीमद् भागवतम की इच्छा है कि मैं जाऊं विदेश, विदेशम गम्यते मया, है ना। भक्ति देवी ने बोला था नारद मुनि को कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं क्या जाऊंगी, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो यही वही भागवत स्वरूपी भक्ति अब विदेश जा रही है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति, ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, ये मुझे विदेश लेके जा रहा है। तो प्रभुपाद जी तो सब कुछ मानते थे श्रीमद् भागवतम को, यही है मेरा सब कुछ, इसके अलावा मेरे जीवन का कुछ और औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की अनंत महिमा है। तो आज हम और इस समुद्र में गोते लगाने का प्रयास करते हैं, अथाह सागर में भागवतम की अनंत महिमा के बारे में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 प्रमुख अंग बताए हैं: साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। तो ये 5 चीजें हैं जो हर भक्त को अपनानी चाहिए अपनी भक्ति में। इन अंगों के माध्यम से कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला कौन सा? नाम संकीर्तन। सबसे पहले आप मंदिर में आते तो लोग क्या करते हैं? माला दे देते हैं आपको, बोले हरि नाम लो, आपके सारे प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगे। तो नाम संकीर्तन, हरि नाम लो, आपके जीवन में ना जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा।
हरि नाम को जैसे अपनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी और इच्छा होती है साधुओं का संग करने की। और फिर साधु क्या करेंगे, हमें भागवत कक्षा में बिठाएंगे, हमें क्लासेस में बुलाएंगे। तो साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, बोले चलो 15 अगस्त आ रही है, हम यात्रा में चलते हैं, तो आपको मथुरावास मिल जाएगा, आपको ना धामवास मिल जाएगा। और फिर साधु बोलेंगे कि ठीक है, अब धाम में से वापस आ गए हो दिल्ली, तो अब क्या करो, अपने घर में भी एक विग्रह स्थापित कर लो ना, विग्रह नहीं तो एक फोटो रख लो, ऑल्टर बना लो घर में, अब उनकी पूजा करो, उनको भोग लगाओ, तो श्री मूर्ति की श्रद्धा से सेवन करो। तो ये भक्ति के 5 प्रमुख अंग है, जिसमें से एक प्रमुख अंग है श्रीमद् भागवत का श्रवण। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहता है वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उनके बारे में वो जानेगा नहीं। जिस व्यक्ति से प्रेम करना है उसके बारे में जानने की आवश्यकता है, और अगर जानने लगे तो प्रेम भी हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु स्टडीज श्रीमद् भागवतम रिटन बाय मी, he will be forced to become a pure devotee of the Lord। प्रभुपाद जी ने कितनी कन्विक्शन से स्ट्रांगली बोला है कि जो मेरे द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा, he will be forced, उसको बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, वो बन जाएगा अपने आप ना। ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है, ये श्रीमद् भागवतम की शक्ति है। तो देखिए बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, हमने पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ होते हैं काम शास्त्र ना, जिनमें हमारी बहुत रुचि होती थी ना, मनोहर कहानियाँ, सरिता, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर ना, तो ये पढ़ते थे ना पहले, तो बॉलीवुड की रंगीन कहानियाँ, तो बड़ा मजा आता था पढ़ने में। तो ये सब क्या है? काम शास्त्र है, हमारी काम भावनाओं को बढ़ाते हैं, हमारे लस्टी डिजायर्स को बढ़ाते हैं। तो ये जितने भी काम शास्त्र हैं क्या करते हैं, ये हमारे जो बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं उनको आनंद देने का प्रयास करते हैं। कभी आनंद तो दे नहीं पाते मगर हाँ प्रयास जरूर करते हैं। तो ये काम शास्त्रों का इनका ये गोल है। फिर काम शास्त्रों से ऊपर होते हैं अर्थशास्त्र, कि अब कुछ हम और साइंसेस पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो ये क्या है? अर्थशास्त्र है। पैसा कैसे कमाना है उसके लिए हम कुछ शास्त्रों का सहारा लेंगे, कुछ किताबों का सहारा लेंगे, कुछ लिटरेचर का सहारा लेंगे। तो ये है कौन से शास्त्र? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? ये काम शास्त्र से ऊपर है। और अर्थशास्त्र क्या करते हैं? शरीर के जो बीच का भाग है, उदर का भाग है, उसको पोषण देने के लिए कार्य करते हैं। खाना खाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो नर्सरी से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं ना, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ये सब है अर्थशास्त्र। पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये सब है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र से ऊपर आते हैं ज्ञान शास्त्र। तो सबसे नीचे हो गया काम शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, और फिर अब धर्म ज्ञान शास्त्र, या उसको धर्म शास्त्र भी बोल सकते हैं, कि अब कौन सी नीतियां हमें अपनानी है, कौन सा धर्म हमें अपनाना है। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे इंटेलेक्ट, शरीर के जो ऊपर का पार्ट है उसको यूज करता है, उसको पोषण करता है। तो ये है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र काम शास्त्र से भी ऊपर है और अर्थशास्त्र से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो काम शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है वो केवल शरीर तक ही संबंधित है, मगर अब जो धर्मशास्त्र है वो शरीर से ऊपर की बातें कर रहे हैं। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है ना, अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक लोग हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं ना, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कि जो लोग अपने आप को सतोगुण में लाते हैं उनको ऊपर के लोगों की गति प्राप्त होती है। जो रजोगुण में रहते हैं, बस पैसा पैसा के बीच में, ऑपोजिट जेंडर के बीच में, काम वासनाओं के बीच में, भोग वासनाओं के बीच में, तो वो क्या रहते हैं? मध्य ना, इसी लोक में रहते हैं। मगर जो तामसिक लोग हैं, जो पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनकी अधोगति होती है, वो नीचे के लोकों में जाते हैं।
तो अब ये धर्म शास्त्र है, जो कोई वेद पुराण का सहारा लेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा। तो अब उसकी ऊर्ध्व गति होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर के ऊपरी भाग का प्रयोग कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, इंटेलेक्ट का प्रयोग कर रहा है। मगर अब वर्णन आता है कि धर्मशास्त्र से ऊपर कुछ होता है, और वो होते हैं मोक्ष शास्त्र। धर्मशास्त्र भी क्या करते हैं कि हाँ, मेरा शरीर अब ऊपर के लोकों में चला जाएगा, तो अभी भी ये शरीर से संबंधित है। 2 सतोगुण में तो आ गया है, मगर अभी भी शरीर से संबंधित है। इट इज स्टिल कंडीशन बाय बॉडी। मगर जो मोक्ष शास्त्र है वो क्या करते हैं, वो शरीर के तीनों गुणों से ऊपर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराने हेतु कार्य करते हैं। तो वो है मोक्ष शास्त्र। मगर वर्णन आता है कि जो मोक्ष शास्त्र है ये भी क्या करेगा, आपको मुक्ति तो दिला देगा, मगर मुक्ति के बाद करना क्या है इसका वर्णन नहीं है मोक्ष शास्त्रों में। तो फिर इससे भी ऊपर एक शास्त्र आता है। तो सबसे नीचे है काम शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, फिर धर्मशास्त्र, फिर मोक्ष शास्त्र, और फिर उससे ऊपर आते हैं भक्ति शास्त्र। कि हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मगर मुक्ति का रास्ता क्या है वो प्राप्त कराते हैं भक्ति शास्त्र। और जितने भी भक्ति शास्त्र है उनका जो सार शिरोमणि है वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जितने भी भक्ति शास्त्र हैं उसका मोर मुकुट, उसके जो फाउंटेन हेड है वो है श्रीमद् भागवतम, इसलिए इसको ग्रंथराज बोला जाता है। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान ही है स्वयं। देखिए, जब भगवान को सुअर रूप में आना होता है ना, एक शूकर रूप में आना होता है, तो वो किसके रूप में आते हैं, वराहदेव के रूप में आते हैं। जब भगवान को मछली के रूप में आना होता है, बोले अब थोड़ा स्विमिंग भी तो कर लूंगा ना मैं, थोड़ी मेरी भी एक्सरसाइज होगी, तो मैं मत्स्य के रूप में आ जाऊंगा। बोले मुझे दहाड़ना है, कोई सामने आ जाए, मुझे मल्ल युद्ध करना है उससे, है ना, वीर रस का आस्वादन करना है, तो किसके रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं। और जब भगवान को ग्रंथ के रूप में आना होता है तो वो श्रीमद् भागवतम के रूप में आ जाते हैं। बोले मैं चाहता हूं कि अब मैं किसी की गोद में जाऊं, है ना, कि लोग मुझे उठाएं, मेरे पन्ने पलटे, मुझे बार बार देखते रहे ना। तो अब भगवान ग्रंथ के रूप में आए हैं, तो श्रीमद् भागवतम के रूप में आए। तो जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान से अभिन्न है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। अभी हम आपको उसको प्रूव करेंगे। श्रीमद् भागवतम के कितने कैंटो हैं, 12 कैंटोस हैं। तो बताया जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट और सेकंड कैंटो है ये भगवान के चरण कमल है। किसी को भगवान के चरण कमल देखना है तो आप श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद पढ़ लीजिए, आपको भगवान के चरण कमल दिखने लग जाएंगे। श्रीमद् भागवतम का जो 3rd and 4th कैंटो है ये भगवान की थाइज है। श्रीमद् भागवतम का जो 5th कैंटो है वो भगवान का उदर है। श्रीमद् भागवतम का जो 6th कैंटो है वो भगवान का वक्ष स्थल है, उनका चेस्ट है। श्रीमद् भागवतम का जो 7वां और 8वां कैंटो है ये भगवान की दोनों भुजाएं हैं। श्रीमद् भागवतम का जो 9th कैंटो है ये भगवान का नेक है, गला है। और श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है ये भगवान का सुंदर मुखमंडल है, कमल सदृश जो भगवान का सुंदर मुखमंडल है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्याय आता है वो भगवान की सुंदर मुस्कान है, कि जब भगवान अगर सुंदर ना हंसेंगे कैसे ये देखना है आपको, तो वो रास पंचाध्याय पढ़ लीजिए, भगवान की मुस्कान आपको दिखने लग जाएगी। और श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है वो भगवान का ललाट है। और श्रीमद् भागवतम का जो 12वां स्कंद है वो भगवान का जो सिर के ऊपर जो वृंदावन के फूलों, वृंदावन के जो पेड़ों से जो फूल आए हैं उनसे बनी जो मालाएं हैं उनका जो मुकुट बना हुआ है ये श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद है। तो दैट मीन्स अगर किसने श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिया उसने कृष्ण को देख लिया। कोई आपसे पूछे कृष्ण को देखा आपने, बोले हाँ ये है श्रीमद् भागवतम कौन है, ये कृष्ण ही है। कोई आपसे पूछे कृष्ण को आपने उसका छुआ है आपने, बोले हाँ हर रोज छूता हूं मैं कृष्ण को, श्रीमद् भागवतम को छूता हूं तो किसको छूता हूं, कृष्ण को छूता हूं। तो कृष्ण से अभिन्न है श्रीमद् भागवतम। देखिए भगवद गीता क्या है, भगवान की वाणी है, और श्रीमद् भागवतम भगवान का चरित्र है।
वाणी तो सुन ली ना, मगर देखना चाहते हैं, बोले कैसा है ना, ये दिखता कैसा है व्यक्ति ना, काम क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है, कैसे बोलता है, कहाँ रहता है ना, तो ये जानना है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए भगवान के चरित्र को जानने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले वाणी को देखिए, वाणी को जानिए, है ना। तो कोई भगवद गीता पढ़ता है तो भगवान की वाणी को जान रहा है, वाणी को समझ रहा है, वाणी को हृदय सार कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले ना, हमारे जब बच्चा होता है वो माता के गर्भ में है, तो सबसे पहले उसकी कौन सी इंद्रिय खुलती है पता है? कर्ण। और कोई व्यक्ति डेथ बेड पे है, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, फिर भी उसको सुनता है। श्रवण की जो इंद्रिय है वो अभी शिथिल नहीं हुई है, वो सबसे एंड में जाके शिथिल होती है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है कि सबसे पहले हम उनके साथ, भगवान हमारे साथ संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे और उनके बीच में वो गीता भेज देते हैं। पहले लो ना, पहले मेरी वाणी को सुनो ना, उससे संबंध बनाओ, और फिर धीरे धीरे मेरे चरित्र को जानो। तो जो भगवद गीता है वो बताई जाती है, वो ग्रेजुएशन है, और फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो दैट इज श्रीमद् भागवतम। मगर हमारे ग्रंथ तो यहाँ खत्म नहीं होते हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों की इच्छा होती है बोले हम पीएचडी करेंगे, तो ठीक है जी, आपके लिए है श्री चैतन्य चरितामृत, तो आप उस ग्रंथ को पढ़िए। फिर आगे और भी हैं ना, पोस्ट पीएचडी भी हैं ना, जैसे जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी कितनी भूख है, कितने हंगर है, तो ऐसी और बहुत सारे ग्रंथ हैं। अब देखिए श्रीमद् भागवतम ने क्या प्रमुख रोल अदा किया है हमारी संस्कृति में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बाहर के लोगों ने, राजाओं ने, अथॉरिटीज ने आक्रमण किया, और 30-40 साल के अंदर वो पूरा देश बदल जाता है। जैसे ईरान, वो पहले मुस्लिम देश हुआ करता था, सॉरी वो यूरोपियन देश हुआ करता था, उसका कल्चर पूरा यूरोपियन था, मगर जैसे ही मुस्लिमों ने आक्रमण किया 30-40 साल में पूरा मुसलमान बन गया, मुस्लिम बन गया वो। वहां भी बुर्का पहने अब लोग दिख जाएंगे आपको। मगर हमारे भारत में 900 साल बीत गए हैं, लोग आक्रमण करते गए, आंधे गए थे, जानते गए, मगर हमारा कल्चर अभी तक बिगड़ा नहीं है, हमारा कल्चर वैसे के वैसे ही है, क्योंकि हमारे बीच में कौन है? श्रीमद् भागवतम की हर रोज कहीं ना कहीं ना भागवती कथाएं चल रही हैं, भागवत सप्ताह चल रहे हैं, ना कहीं नुक्कड़ में, ना कहीं घर के अंदर, किसी ऑडिटोरियम में, किसी मंदिर में, ना किसी के घरों में, कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही है। और जब तक ये भागवत की कथा चलती रहेगी तब तक कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारी संस्कृति का। तो ये श्रीमद् भागवतम की कृपा है हमारे भारतवर्ष के ऊपर की हमारी संस्कृति की रक्षा करी है उसने। तो हमने चर्चा करी थी, व्यासदेव जी ने इन सारे ग्रंथों की रचना करी है, उन्होंने वेदों की रचना करी, बहुत सारे अलग अलग पुराणों की भी रचना कर दी, मगर उसके बाद भी ना सिर पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ना सिर उनका घूम रहा है, बड़े मायूस बैठे हुए हैं। तो जब व्यक्ति ऐसा परेशान हो जाता है ना, और बड़े सिद्ध पुरुष भी है, तो फिर वहां पहुंच जाते हैं नारायण नारायण, नारद मुनि वहां पहुंच गए, बोले व्यासदेव जी क्या बात है ना, आप खुद साक्षात भगवान के अवतार हैं, और भगवान के अवतार यहाँ पे इतने मायूस बैठे ना, सिर पे हाथ धरे बैठे, क्या हो गया आपको? तो व्यासदेव जी बोलते क्या बताऊं, आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड, बड़ा असंतुष्ट हूं मैं, इतना कुछ लिख दिया, इतने लाखों श्लोक लिख दिए, उसके बाद भी ना मन में शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो तब नारद मुनि बोलते हैं हाँ, आनंद कैसे आएगा, मैं बताता हूं। आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, मगर सारे ग्रंथों में आपने क्या कर भर दिया, वहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ ही दिए, मगर असली जो पंचम पुरुषार्थ है वो आपने नहीं दिया है। इसलिए आप क्या करिए, एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें केवल और केवल क्या हो, भक्ति 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 और भक्ति, ये जो पंचम पुरुषार्थ है इससे भर दीजिए ग्रंथ। तब जाके व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवतम, और उनके हृदय को शांति मिली। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम निराम। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भागवत क्या करती है, हमें प्रतिदिन नए नए आनंद को प्रदान करती है, जो बड़े रुचिकर है,
बड़ा ही अट्रैक्टिव है। तदेव शश्वन मनसो महोत्सवन। और क्या करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ता है तो उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर एक फेस्टिवल जागृत हो जाता है। किसका? उल्लास का फेस्टिवल। कि अभी तो फ्रस्ट्रेशन का फेस्टिवल चल रहा था, डिप्रेशन का फेस्टिवल चल रहा था ना, इल्यूजन का फेस्टिवल चल रहा था, कंपटीशन का फेस्टिवल चल रहा था, मगर अब ये सारे फेस्टिवल बंद, बोले बंद करो जी अब, है ना। अब एक नया उत्सव चालू होगा और वो क्या है? मनसो महोत्सवम, मन का उत्सव चालू होगा, जब मन में एक नया उल्लास, नई आशा, नया उत्साह जागृत होगा। तदेव शोकार्णव शोषणम निनाम, कि जितने भी जीवात्मा है जो शोक के सागर में डूबे हुए हैं, अब इनका शोक का सागर कितना हो जाएगा? जैसे गाय का एक छोटा सा खूर है, वो सागर सूख के इतना छोटा सा बन जाएगा कि कोई मतलब कोई जानवर भी उसको टाप सकता है, तो मनुष्यों की तो क्या बात। क्या करने मात्र से? श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने मात्र से। तब फिर नारद मुनि के कहने पर व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना करी, एंड नाउ ही इज वेरी सेटिस्फाइड। तो वापिस आते हैं उस श्लोका पर 1.1.3, निगम कल्पतरोर गलितम फलम ना। इस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे फूल हैं, मगर इनमें जो सबसे पका हुआ, सबसे रसीला, सबसे मीठा, सबसे जूसी जो फल है वह श्रीमद् भागवतम। और ये जो फल है ये और मीठा हो जाता है क्योंकि अब ये फल चख लिया है एक तोते ने। जो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं ना, जब वो मार्केट जाते हैं तो कौन से फलों को चुन के आते हैं ना, जिसमें खरोंचे लगी हो ना, जिसमें थोड़ा सा ना बिल्कुल एकदम साफ ना हो, थोड़ा सा ना किसी ने चखा हो उसको पहले, किसने? बोले जो पक्षियों ने चख लिया हो। क्यों? क्योंकि और मीठा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं, मगर एक ग्रंथ है जो स्वयं साक्षात एक बड़े ही महान तोते के मुख से निकल रहा है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, और वो है श्रीमद् भागवतम। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कि अब ये जो फल है ये एक तोते ने, और ऐसे तोते ने जो स्वयं राधा रानी का तोता है, सुखदेव गोस्वामी ने उस तोते को चख लिया है, तब ये जो फल है वो अमृत रूपी हो गया है। अब इसको तो बस क्या करना है, अपने होठों पे लगाना है, आपको अपने कर्णों में लगाना है इस श्रीमद् भागवतम को, और आपके हृदय में चला जाएगा और आपको रस से भर देगा। तो इस प्रकार ये दूसरा पंक्ति है, शुक मुखाद अमृत दव संयुतम। इसका यह मतलब ही है कि हमें जो श्रीमद् भागवतम है वो केवल और केवल भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। अब देखिए, भागवत प्रवक्ता तो बहुत सारे हैं, मगर हम कौन सी भागवत पढ़ते हैं? भागवत के लेखक बहुत सारे हैं, भागवत के प्रवक्ता बहुत सारे हैं, मगर हम कौन सी भागवत पढ़ते हैं? जो हमारे संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, क्योंकि हमें पूरा कन्विक्शन है, पूरा फेथ है कि प्रभुपाद जी ने केवल भक्ति के भाव से हमें भागवतम दी है। इसमें कुछ और है नहीं, कुछ और मिलावट नहीं है। प्रभुपाद जी का हृदय भक्ति से ओतप्रोत था, और क्या किया प्रभुपाद जी ने? ग्रंथ में पहले ही भक्ति भरी पड़ी है, और फिर भक्ति का और मिश्रण करके, भक्ति का पूरा अच्छे से पैकेजिंग करके हमें प्रस्तुत कर दिया प्रभुपाद जी ने। तो अभी ये केवल और केवल भक्ति ही देने वाला है। तो इसलिए जब हम प्रभुपाद जी की दी हुई श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो फिर हमें कोई डाउट नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता कि हाँ, अब हम भक्ति के मार्ग पे ही अग्रसर होंगे। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना चाहिए उसको, कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि भक्तों के मुख से ही भागवत सुननी चाहिए। आप देखिए, टीवी चलाइए, कितने सारे लोग हैं भागवत कथा कर रहे होंगे, खुद भी रो रहे होंगे, आपको बोलेंगे रो नहीं रहे तुम, थोड़ा आंसू बहा लो। मेरे तो आंसू बहेंगे इतने ना, साथ में बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ साथ बज रहे होंगे ना। मगर हमें जानना पड़ेगा कि क्या वो एक प्रामाणिक संप्रदाय में है, क्या उनके हृदय में भक्ति है? नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति नहीं है, और उनसे अगर ऐसे व्यक्ति जो भक्त नहीं है उनसे हमने श्रवण कर लिया, तो वो श्रवण करना कैसा है? वो शास्त्र बताते हैं कि वो श्रवण करना ऐसे ही है जैसे आपने एक सर्प को उसको दुग्ध पिला दिया हो। एक सर्प ने दूध पी लिया है एक प्याले से, तब वो दूध नहीं रहा, दूध अब वो विष बन चुका है। प्रतीत हो रहा है दूध जैसा, बट नाउ इट इज बीन टच्ड बाय serpent, a poisonous serpent. So now that milk is not milk at all, that milk has turned into poison. तो ऐसे ही
बेशक कोई व्यक्ति भागवत बोल रहा है ना, जो क्या है अमृत के समान है, मगर वो व्यक्ति अगर विषैला है तो उसके मुख से निकली भागवत भी क्या हो जाएगी, वो विषैली हो जाएगी, और जो उसको सुन लेगा उसका हृदय भी क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि कहां से हम श्रवण कर रहे हैं, कौन सी पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। तो ये श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहराइए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापया। बड़ी आसान संस्कृत है ना, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, जो अवैष्णव है उनके मुख से हुई निकली हुई जो कथा है उसको नहीं सुनना। पूतम हरि कथामृतम, बेशक वो हरि कथा बोल रहा हो, श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसको श्रवण मत करिए। क्यों? सर्पोचिष्ठम यथापया, कि जैसे सर्प ने दूध को पी लिया है वो विष बन गया है, ऐसी वो जो भागवतम उस विषैले व्यक्ति के मुख से निकल रही है, उसके हृदय से निकल रही है, तो वो कथा भी अब विषैली हो चुकी है। तो हमें कॉशन, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत दव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। क्या करिए, इस भागवत को पी जाइए, इस रस को पी जाइए। ये रस माल्य है, रस का सागर है। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन मिलता है। पुस्तकालय में, मदिरालय में, और ऐसे रसमालय में रस मिलता है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के दो पर्पस हैं। सबसे पहला, ये हमारे हृदय की शुद्धि करता है। धुनोति शमलम कृष्णम, धुनोति मतलब धो देता है ना, जितने भी, जैसे सर्फ एक्सेल क्या करता है, वो जितने भी ना डर्ट है, डस्ट है, सबको धो देता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम हृदय के अंदर जितनी भी डर्ट है, जितने भी मैल है, जितने भी अनर्थ है, उनको धो देता है। तो धुनोति, सफाई कर देता है श्रीमद् भागवतम। तो ये पहला पर्पस है श्रीमद् भागवतम का। और दूसरा पर्पस क्या है? ये रस की प्राप्ति कराता है, आनंद की प्राप्ति कराता है। अच्छा, ये बताइए कि इन दोनों में से प्रमुख क्या है? व्हाट इज मोर प्रोमिनेंट, हृदय की शुद्धि या रस की प्राप्ति? अच्छा, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि हृदय की शुद्धि ये सुप्रीम गोल है? कितने लोग मानते हैं कि जो रस की प्राप्ति है ये सुप्रीम गोल है? कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा। कितने लोग कंफ्यूज हैं? कितने लोग कंफ्यूज हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि नहीं? तो देखिए, कई बार आप जाएंगे ना, बाजार में जाएंगे तो आप कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो लैपटॉप लेके आए, बोलो कितने का? 50,000 का। 50,000 नहीं, कम कर दो। कम नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे करो, ये फ्री ले जाओ, ये कीबोर्ड फ्री ले जाओ ना, ये माउस साथ फ्री ले जाओ। अच्छा, कुछ सीडीज ये भी साथ फ्री ले जाओ। ठीक है, काम बन गया जी हमारा। मैं कीबोर्ड साथ फ्री ले आया, मैं माउस साथ फ्री ले आया। अरे ये तो मिलना ही था। लैपटॉप लाओगे तो ये तो मिलना ही था, साइड इफेक्ट है उसका। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कोई लेके आया है, कोई इसको पढ़ रहा है, तो हृदय का धुलना, हृदय के पापों का धुलना, हृदय की सफाई होना, मैल निकलना, ये तो क्या है? तो साइड इफेक्ट है, ये तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है इसको। भागवतम का दर्शन करने से ही हो जाएगा, पढ़ने की तो दूर की बात। कोई घर में आके भागवत को रख दे तो उसका हृदय शुद्ध होने लग जाएगा उसमें। तो ये तो होना ही है। मगर ये भागवत क्या करा सकती है? ये हमें परम लक्ष्य तक ले जा सकती है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम कब क्या होगा? जब कृष्ण के प्रति प्रीति जागृत होगी, कृष्ण के बारे में जानेंगे, जब रस आएगा कृष्ण के प्रति। तो भागवत क्या करती है? हमें रस की प्राप्ति कराती है, जो इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो बाकी ना, पापों का धुलना ना, हृदय का शुद्ध होना, ये गौण कार्य है श्रीमद् भागवतम के, ये तो होने ही होने। अब आगे वर्णन आ रहा है, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, कि ऐसे रसिक भक्तों से आप भागवत सुनिए। मगर कैसे सुनिए, कब सुनिए, कितनी बार सुनिए? मुहुर, मुहुर मतलब बार बार, हर मुहूर्त में सुनिए, बार बार उसको सुनिए। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार सुनते हैं कि हमें बार बार सुनना चाहिए, फिर भी हम बार बार सुन नहीं पाते हैं, है ना?
कि बार बार सुना है कि बार बार सुनना चाहिए, मगर फिर भी बार बार हम भागवत को सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में एक रोड ब्लॉक है। जैसे ही भागवत की कथा शुरू होगी, बोले आज हम चर्चा करेंगे ध्रुव महाराज के प्रसंग की, तो माइंड का वहीं पे शट हो जाएगा। बोले ये तो बहुत बार सुनी है, अरे पता है वो छोटा सा लड़का था 5 साल का, एकड़ी थी उसमें बहुत ज्यादा, मानता नहीं था किसी की बात। वो मम्मी के पास चला गया, मम्मी ने उसको धकेल दिया इधर, चल निकल पापा की गोद में बैठेगा। दूसरी मम्मी अपने असली मम्मी के पास गया, वो मम्मी बोले निकल जा तू भी, जब भगवान के पास जा, भगवान की तरह कुछ करेंगे। जाके तपस्या कर रहा है, हमें सब पता है, ध्रुव महाराज के बारे में सब पता है। अच्छा आज हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज के प्रसंग के बारे में। अरे वो उनकी तो कितनी बार कथा सुनी हमने, अरे वही नरसिंहदेव, वही हिरण्यकशिपु, वही खंबे वाला, सब पता है हमें, सब जानते हैं। तो वही क्या होता है, माइंड वही शट कर देता है। तो जब माइंड शट हो गया तो फिर हम बार बार सुन नहीं पाएंगे, और अगर बार बार सुन नहीं पाएंगे तो फिर हम इसके भागवत के पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे। रेपिटिशन लीड्स वन टू द पॉइंट। अगर रिपीटिशन हम नहीं करेंगे ना, तो हम कलयुग के लोग हैं। सोचिए, हमारी मंद सुमंद बुद्धि है, तो हमें रेपिटिशन की आवश्यकता है। हम बार बार चीजों को नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अंदर नहीं घुसेंगे। और जिसने ये कर लिया तो उसके मुख पे श्रीमद् भागवतम आ जाएगी, उसका हृदय श्रीमद् भागवतम से भर जाएगा, और जो भी वो बोलेगा वो सिद्ध हो जाएगा ना। तो ये स्थिति श्रीमद् भागवतम देती है कुछ व्यक्ति को जो क्या करता है, मुहुर बार बार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है। तो देखिए, भागवत में सब कुछ बताया कि इसको पढ़ना कैसे है, स्वीकार कैसे करना है, उसका फल क्या मिलेगा, और कैसे सुनना है। भक्तों के मुख से सुनना है, भक्तों के माध्यम से सुनना है। जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है ना, जो संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों से सुनने के लिए हमें अवॉइड करना है। बेशक हो सकता है कि वो बहुत सिद्ध व्यक्ति हो, हम उनका कोई लेवल जज नहीं कर रहे हैं, मगर मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं उनको ग्रास्प कर पाऊं। तो इसलिए हमें तो जो भक्त हैं ना, जो भक्ति भाव से भागवत कथा करते हैं, उन्हीं से ही श्रवण करना चाहिए, जो हमारे लिए बस सामने उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद। इसलिए उनके ग्रंथों से पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों से हम सीखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, जब भागवतम लिखी, रात रात को जाके भागवत को लिखा ना। रात को प्रभुपाद जी 1 बजे तो उठ जाते थे और पूरी रात भागवत का ट्रांसलेशन करते रहते थे। और फिर क्या किया प्रभुपाद जी ने, जब पूरी भागवत लिखी तो इस भागवत को डेडिकेट कर दिया अपने गुरु महाराज को। आप भागवत को देखेंगे तो उसको प्रभुपाद जी ने डेडिकेशन दिया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है अपने गुरु महाराज को। बोले इन्हीं के कारण तो है ना। अगर मैं नाव हूं, नाव आगे चल रही है, तो नाव किससे चलती है, मोटर से चलती है। मेरी मोटर तो यही है ना, यही तो मुझे शक्ति देने वाले हैं। और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, अगर इनकी शक्ति नहीं मुझे नहीं मिलती तो मैं क्या ही कर पाता, क्या भागवत लिख पाता। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को भागवत डेडिकेट करी है। और प्रभुपाद जी क्या करते थे, रात में ट्रांसलेशन करते थे, और फिर शाम को जब उनका स्टडी का टाइम होता था तो प्रभुपाद जी वही भागवत को मंगवाते थे अपने डिवोटी से, अपने शिष्यों से, और बोलते थे पढ़ो, भागवत को पढ़ो। तो शिष्य कंफ्यूज, बोले स्वामी जी आपने तो रात में लिखी, आपने किताब लिखी और आप ही पढ़ रहे हो। ऑथर कभी अपनी किताब को पढ़ता है क्या, दूसरों के लिए लिखी। और प्रभुपाद जी हर रोज पढ़ते थे इसको। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाँ मैं भागवत को पढ़ूंगा, हर रोज पढ़ूंगा, क्योंकि भागवत मैंने नहीं लिखी है, आई हैव नॉट रिटन दिस भागवत। फिर किसने लिखी प्रभुपाद जी, अरे मैं जब रात को बैठता था, देन कृष्णा यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू डिक्टेट भागवत टू मी। वो भगवान जो बोलते थे मैं उसको लिख देता था। तो भागवत किसने बोली है, किसने लिखी है, ये तो भगवान ने लिखी है। तो ये भागवत कुछ और नहीं है, ये प्रभुपाद जी की डिवोशनल एक्सटेसी है ना। प्रभुपाद जी जब पूरे भाव में आ जाते थे ना, तो वो भागवत लिख देते थे, भागवत को ट्रांसलेट कर देते थे हम सब भक्तों के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो देखिए भागवत की इतनी महिमा है कि हमारे आचार्यों ने 19 कमेंट्रीज लिखी हैं भागवत के ऊपर, 19। सोचिए कब तो हम भागवत पढ़ेंगे, उसका पहला कंटो खोलेंगे ना, फिर इतना मोटा होगा उसको देख के फिर बंद करेंगे, फिर दूसरी बार फिर हम भागवत की कक्षा में आएंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, फिर थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलेगा तो थोड़े और पन्ने घुस के आ लेंगे, तो फिर
अब लगेगा ठीक है चलो पहला कैंटो तो हम खत्म करें, ये खत्म करके उसके बाद देखेंगे। तो पहला कैंटो खत्म किया, फिर बंद कर दिया, फिर कभी और मौका मिलेगा 5-6 साल बाद, फिर भाद्र पूर्णिमा आएगी, फिर खोलेंगे। बोले ठीक है जी अब दूसरा कैंटो अब खोलेंगे, अब हमारे पास इच्छा आई। तो ऐसे करते करते कब जाके तो ना कितने 10-15 जन्मों में भागवत पढ़ेंगे, फिर बाद में जाके कमेंट्रीज आएंगी, फिर वो खोलेंगे ना। अगर 19 कमेंट्री सोचिए, और जिसमें से 4 तो जीव गोस्वामी ने लिखी है, एक गोस्वामी ने एक ग्रंथ के ऊपर 4 कमेंट्रीज दी है अलग अलग एंगल से। तो हमारे पास बहुत स्कोप है इन ग्रंथों को पढ़ने का, इनको आत्मसार करने का। तो भागवत शुरू करने से पहले ना भागवत की एक बड़ी प्रमुख कथा है ना, जिसको श्रवण करना बहुत आवश्यक है, वो है आत्मदेव की कथा। काफी भक्तों ने सुनी होगी, मगर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि रिपीटिशन, तो एक बार पुनः इसकी चर्चा करते हैं। तो आत्मदेव के ब्राह्मण था, जो भी धर्म के नियम हैं उनका पालन करता था। फिर आगे चल के विवाह हो गया। अब विवाह तो हो गया, मगर पत्नी ऐसी आ गई घर में, है ना, जो केवल आग लगाती थी, है ना, गैस पे भी आग लगाती थी, कमरों में भी आग लगाती थी, तो हर जगह आग ही चलती थी वहाँ। तो अब सारा कसूर तो पंडित जी का है। बोले पंडित जी तो बोले हाँ मैं तो गुण मिलाए थे। अब ये नहीं बताया था पंडित जी ने कि मैंने तो तमोगुण रजोगुण मिलाए थे बाकी गुण तो मिले नहीं इनके। अब शादी हो गई है। अब आत्मदेव की बहुत इच्छा थी कि ना पुत्र उत्पत्ति हो, संतान उत्पत्ति हो, फिर आगे वंश बढ़ेगा, हमारा तर्पण वो करेगा। मगर ये जो पत्नी आई थी, नाम था उसका धुंधली, तो पूरी धूम मचाने आई थी वो। तो ये तो बोलती भैया ना जी ना, बच्चा नहीं करना हमें, ना बच्चा करना हमें, दैट इज सो टबू ना, भाई हमें ऑफिस जाना है, हमें बाहर जाना है, लोग क्या बोले। अब फिर वहाँ पे चाइल्ड केयर लीव लो, है ना, प्रेगनेंसी लीव लो, ना जी ना, मस्त अच्छे हैं, खुले अच्छे हैं, हमें बच्चा नहीं चाहिए। अब इसकी बहुत इच्छा थी, कह रहे नहीं बच्चा बच्चा चाहिए मुझे, लड़का चाहिए मुझे। तो हुआ क्या, अब ये बहुत परेशान है। तो जब व्यक्ति परेशान होता जाता है साधुओं के पास। तो एक साधु थे वहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे, सिद्ध पुरुष थे वो। तो उनके पास जाते हैं आत्मदेव, और बड़ी आर्थ रूप में, तो उनकी आर्थ वो व्यथा देखकर साधु भी, उनका हृदय पिघलता है। पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हैं आप। तो बताते हैं कि देखो बच्चा चाहिए, अब पत्नी तैयार नहीं है, क्या करूं। तो वो जो साधु थे वो भी उनको बोलते हैं, बोले जब प्रारब्ध नहीं है तुम्हारे तो क्यों पीछे पड़े हो बच्चों के, है ना, जब स्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रही है और तुम पीछे पड़े हो, बच्चा चाहिए। तो फिर उन्होंने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाई। जानते हैं चित्रकेतु महाराज की? तो देखिए भागवत ऐसी है कि कथाओं के अंदर कथाएं हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर मिलेंगे आपको। तो संक्षिप्त में आपको बताते हैं, चित्रकेतु महाराज की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़ पत्नियां थी। सच में करोड़पति थे वो, मगर करोड़पति होने के बाद भी मतलब चवन्नी नहीं थी उनके पास, कि बच्चा नहीं था घर में, लड़का नहीं था। अब उनको लगा कि अरे इतना बड़ा हमारा राज्य है, कौन संभालेगा, बच्चा तो कहीं से तो हो, एक बच्चा किसी पत्नी के कहीं से बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर जाके वो जब बात हुई तो पता लगा कि हाँ ठीक है बच्चा हो जाएगा, मगर नाम क्या होगा उसका? हर्ष शोका। हर्ष भी देगा और वही बच्चा शोक का भी कारण बढ़ेगा। तो जो इस पत्नी से बच्चा हुआ तो बड़े हर्ष में आ गए महाराज चित्रकेतु के, देखो बच्चा हो गया, खूब ना लड्डू लुड्डू बांट दिए, शहनाइयाँ बज गई। अब थोड़े समय में क्या हुआ, जिस पत्नी के साथ अब समय व्यतीत करते थे, बाकी सारी पत्नियां ईर्ष्या करने लगी। बोले हम भी तो हैं कहीं, वी आर ऑल बोनाफाइड वाइफ्स ऑफ दिस चित्रकेतु, अकेला एक पत्नी के साथ घूमी जा रहा है, हमें इग्नोर मारता है। अभी बताते हैं उसको। तो क्या करते हैं, वो सारी पत्नियां मिलकर उस बच्चे को मार देती है। तो वही हर्ष अब शोक का कारण बन जाता है। तो एक कथा सुनाते हैं, कौन? वो जो साधु हैं, किसको? आत्मदेव को। अब ये तो मानने को तैयार नहीं है, बोले बड़ी अच्छी लगी कथा आपकी ना, बहुत सुंदर बताया, हम करेंगे अपनी, हम जो हमारे मन की वही करेंगे हम। तो ये बताओ बच्चा कैसे आएगा? अब वो साधु भी समझ गए कि मानने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक फल दे देते हैं आत्मदेव को कि जाओ ये फल है, ये खिलाओ, और इस फल का फल क्या मिलेगा? बच्चा हो जाएगा, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो बड़े खुश होकर वो फल ला के देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, धुंधली को। तो धुंधली बोलते रहे क्यों चले गए साधु के पास,
ना तंत्र मंत्र के पीछे पड़ गए तुम ना, मैं नहीं मान रही तो ये ऊपर से फोर्स दिलवाओगे तुम। तो क्या करती है, फल तो ले लेती है मगर खाती नहीं है, तो बहन के पास चली जाती है। अब बहन भी इसी की तरह बिल्कुल दुष्टा, एकदम चोर चोर मुसेरे भाई। तो बहन को जाके बोलती कि देखो ये फल दिया है पति ने, मगर मुझे तो बच्चा करना नहीं है। अब वो जो बहन थी वो पहले से प्रेग्नेंट थी, बोले बच्चा तो मैं भी नहीं करना चाहती थी, अब क्या करो, यहाँ तो बच्चा पल रहा है मेरा। तो ऐसा करते हैं कि तू क्या करियो, थोड़ा कपड़ा कुपड़ा बांध लियो तू, है ना, पेट पे, कि अब सबको दिखाने लग जाओ कि तू गर्भवती है, और फिर जब मेरा बच्चा होगा मैं तेरे को दे दूंगी, तू अब बच्चा लेके चली जाइयो, तो फिर सब शांत रहेंगे। तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। और फिर वो धुंधली बोलती कि इसका फल का क्या करें, अब जो फल है कोई कुछ नहीं, इसको तबेले में फेंक देते। तो उसको फल को फेंक दिया तबेले में, और ये यहाँ पे आ गए। अब ये जो दुष्टा थी, इससे पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वो भी कैसा होगा, वो भी दुष्ट, एक नंबर का दुष्ट। उसका नाम था धुंधुकारी ना। तो ये धूम धमाधूम धूम 3 करने आया था ये। तो ये धुंधुकारी मतलब जो भी कार्य करता था वो पापों से पूरा युक्त होता था। कोई ऐसा कार्य नहीं जो इसका ना कुछ शास्त्र नीति के अनुसार हो, सब उल्टा पुल्टा अधर्म फैलाता था, अधर्म करता था। मगर दूसरी तरफ वो जो फल गिरा था, जो तबेले में फेंका था, वो एक गाय ने खा लिया। मगर क्योंकि एक साधु ने वो फल दिया था, तब उससे जो पुत्र उत्पन्न होना था, जो 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 प्रोजिनी उत्पन्न होनी थी, तो वो एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुई। मगर उसके जो कर्ण थे वो थे गाय से उसके समान, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। मगर गोकर्ण क्योंकि उस फल से आया था जो एक साधु ने दिया था, जिसमें बहुत शीलता थी, धैर्य था, जिसमें भक्ति थी, तो अब ये भक्ति ही पैदा हुआ। मगर दूसरी तरफ जो भाई पैदा हुआ था वो एक नंबर का अधर्मी। तब जो पिताजी थे वो तो बोले मेरा काम तो हो गया, बच्चा पैदा हो गया, 1 नहीं 2 हो गए, तो अब तो मैं निकला, मैं तो जा रहा हूं। तो वन में चले गए, बोले मेरा काम हो गया पूरा, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, बच्चे बुच्चे हो गए, मैं जा रहा हूं। तो वन में चले गए। अब पीछे रह गई माँ धुंधुली। अब ये धुंधुली धुंधुकारी के काम देख के उसके कृत्य देख के पगला गई, बोले यही बच्चा चाहिए था मुझे, क्या ये फंस गई मैं। तो उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। बोले मर जाना ही अच्छा है ऐसे ना, ये पुत्र नहीं है, कुपुत्र है, कपूत है ये। तो प्राण त्याग दिया उसने। अब जो गोकर्ण था उसने देखा कि मेरी माता वो देह त्याग चुकी है, तो इनका मुझे अब इनका पिंडदान करना चाहिए, इनका तर्पण करना चाहिए। तो चले गए गया। तो गया गए, वहां पे पूरा तर्पण किया, सब कुछ किया। और फिर जैसे ही वापस लौटे तो यहाँ क्या पता लगा कि ये जो धुंधुकारी था ये वैश्यों का संग करता था, और वैश्यों के साथ भी इतना दुर्व्यवहार, ऐसा इसका दुराचार था कि वैश्या भी परेशान हो गई थी इससे। तो वैश्यों ने एक दिन पकड़ के इसको मार दिया। तो वहां माँ का संस्कार करके आया तो पता लगा कि भाई भी चला गया। बोले चलो दोबारा से रिटूर। तो फिर गया चलते हैं। तो फिर अब गया गए दोबारा से, और भाई का तर्पण करके आया, और फिर जैसे ही वापिस लौटा। अब गया तो क्या है, वो सिद्ध जगह मानी जाती है कि जिसने गया में तर्पण कर लिया तो ये तो सिद्ध है कि अब उसके सदगति होगी, जिस व्यक्ति के लिए वो तर्पण किया है वहां पर। मगर वैसे ही गोकर्ण वापिस आए घर पे, तो घर में देखा तो वहां पे धुंधुकारी का भूत है, आवाज निकाल रहा हो तो जोर जोर के। अरे भाई तू तेरे को तो भी निपटा के आया वहां पे, तू वापिस कहां से आ गया यहाँ पे। तो वो धुंधुकारी फिर हंस रहा है, बोले देख यही बताना चाह रहा था मैं, जा तू दोबारा उन जाके ब्राह्मणों को बता के आ जिनसे तर्पण करा के आया है ना, कि देख ना कि तू गया ना, गया जाके भी मैं गया नहीं वहां पे, मैं यहीं पे रहा, मैं इधर ही हूं ना, ये मेरा घर है, यहीं रहूंगा, तो जाके बता के आऊं उनको। तो ये तो यहाँ पे लटका पड़ा भूत की तरह। तो अब गोकर्ण परेशान है कि हर रोज रात को आवाजें आती हैं उल्टी सीधी, ये परेशान करता है, क्या करूं। तो फिर जाता है साधुओं के पास। तो जब जाके साधु ने बताया कि हाँ इसका क्या निवारण है, एक ही निवारण है, क्या करो ना, कि अब एक यज्ञ करना पड़ेगा ना, 7 दिन का वो यज्ञ होगा ना। उस यज्ञ में क्या करना होगा, तुम्हें ना, तुम जो गोकर्ण हो, तुम्हें पाठ करना होगा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का। और ये जब तुम पाठ करोगे तो ना इसका निपटारा हो जाएगा।
और फिर क्या किया गया, एक बांस को ले आया गया जिसमें ना 7 पार्टीशंस थे, और फिर उसको बांध दिया। धुंधुकारी का जो भूत था उसको बांस से बांध दिया, और फिर यहां पे अब गोकर्ण ने भागवत कथा शुरू करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले दिन की भागवत कथा जैसे ही समाप्त हुई तो वहां पे जो पहला है ना जो गांठ बंधी थी है ना वो फट गई। फिर दूसरे दिन की भागवत कथा हुई तो दूसरे दिन की गांठ फट गई। तो ऐसे ही 7 दिन बाद वो पूरा जो बांस था वो फट गया और धुंधुकारी वहां से निपट लिया। अब धुंधुकारी एक नए रूप में आ जाता है। उसको जैसे विष्णु दूत होते हैं जिनके 4 हाथ होते हैं, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तब वो विष्णु दूत का ही स्वरूप उसने ले लिया और हमेशा अब उसके मुख पे हरि नाम का उच्चारण होने लग गया। तो सोचिए, धुंधुकारी जैसे अधर्मी पापी लोग का उद्धार हो जाता है भागवतम का श्रवण करने से, तो हम लोगों के लिए तो बहुत स्कोप है ना। अभी धुंधुकारी जैसे कार्य तो हमने नहीं करे हैं, कुछ तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये भागवत की महिमा है। तो ऐसी अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं जो हम घंटों घंटों बैठे श्रवण कर सकते हैं, मगर समय बड़ा बलवान, तो समय का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अभी हम यहीं पे इसको विराम देते हैं और फिर अगले सत्र में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।